मित्रों नमस्कार। शब्द ब्रह्म में आज कहानी उर्वशी के नाम की। उर्वशी जहाँ इंद्र के दरबार की सबसे सुंदर अप्सरा थी, अनिंद सुंदरी थी, इंद्र की सहचरी थी। आज हम बात करते हैं उसका जन्म कैसे हुआ। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि एक समय विष्णु के चौथे अवतार नर और नारायण ऋषि बद्रीनाथ, जो कि आजकल बद्री धाम के नाम से जाना जाता है, वहाँ बैठकर तपस्यारत थे। और सदा की तरह जब तपस्या प्रबल होने लगी तो इंद्र के राजा उनकी तपस्या से भयभीत होने लगे। उन्हें भय हुआ कि कहीं वह उनका सिंहासन ना ले लें। इंद्र ने उनको की तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग की कई सारी अप्सराएं भेजी, लेकिन वो तपस्या न डिगा सके। इंद्र जब वहाँ स्वयं आए तो नर और नारायण ने अपनी जंघा पर हल्की सी थपकी दे करके एक अप्सरा को उत्पन्न कर दिया। चूंकि अप्सरा जंघा से उत्पन्न हुई थी, जंघा को संस्कृत साहित्य में उर्व कहते हैं, तो इस प्रकार से उर्वशी की उत्पत्ति हुई। उर्वशी का तात्पर्य है जो उर से उत्पन्न हुई हो। लेकिन यहाँ एक बड़ा विचित्र संयोग देखने को मिलता है। उर्वशी को इसीलिए अभागी अप्सरा कहते हैं क्योंकि उर्वशी ने अपने जीवन में कभी माँ का प्यार नहीं देखा। वह पिता और माता नरनारायण की ही संतान थी। क्योंकि माँ के प्रेम की उसके जीवन में कमी रही, उर्वशी के जीवन में भी हमें यही दिखाई देता है। कभी वह सम्राट पुरु के प्यार में आसक्त रहती हैं तो कालांतर में वह पुरु के ही वंशज अर्जुन पर भी आसक्त हो जाती हैं, लेकिन उस प्रेम की कमी कोई पूरी नहीं कर पाया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अप्सराओं की संख्या 108 है और इनमें से 26 तो केवल स्वर्ग के राजा इंद्र के दरबार में रहती। इंद्र के दरबार में नृत्य करने के अतिरिक्त इनके एक एक प्रेमी भी थे। जहां अप्सरा पुंज कस्तला पवन देव के साथ थी तो वहीं अत्यंत सुंदरी अप्सरा प्रमलोचा ऋषि कंडू के साथ थी। रंभा यक्षों के राजा कुबेर के पुत्र नल कुबेर के साथ प्रेम प्रसंग में व्यस्त थी। तो वहीं मेनका की प्रेम कहानी विश्वामित्र ऋषि के साथ मिलती है। लेकिन हाय अभागी उर्वशी, जो सारे जीवन भर एक स्थायी प्रेम पाने के लिए भटकती रही। इंद्र के अतिरिक्त वह पृथ्वी के यशस्वी सम्राट पुरुरवा के प्रेम में वशीभूत होकर धरा पर भी आई और कालांतर में पुरुरवा के ही वंश के अर्जुन से भी उसने प्रणय प्रस्ताव किया। नमो।